सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का तहरीक उलमा अहले सुन्नत गोंडी जो हमारी एक बड़ी संस्था है, उलमा की है संस्था, सुन्नी जमात के जो उलमा हैं उनकी एक तंजीम है, उनकी जानिब से आप सभी मीडिया वालों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आभारी हूँ कि आप हजरात इस हसास जो बीएमसी इलेक्शन 2026 के हवाले से उलमा तहरीक उलमा अहले सुन्नत ने ये मीडिया कॉन्फ्रेंस रखी है उसमें आए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। तहरीक उलमा अहले सुन्नत गोंडी के उलमा की नुमाइंदगी करती है। इंतखाबी सर्वे सभी लोगों ने लिया है, आप सबों ने भी किया होगा। तहरीक उलमा अहले सुन्नत के जिम्मेदारान ने भी सभी वार्डों का सर्वे करने के बाद ये फैसला लिया कि हमें किस तरफ जानी चाहिए, किसकी हिमायत करनी चाहिए। हमारी कौम जज्बाती कौम है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तकरीर और उसके बाद जो है वाज सुन करके वो किसी तरफ बहक जाए और उसका पूरा फायदा, उसका पूरा लाभ, आनंद जो है वो फिरका परस्त पार्टियों को मिले। तो ये हमारे जो उलमा हैं, ये जिम्मेदारान उलमा है। तहरीक उलमा अहले सुन्नत गोंडी एक जिम्मेदार तहरीक है। सीए, एनआरसी, एनपीआर का जब मसला हुआ तो अम्बेडकर मैदान की तारीख गवाह है। इसी तहरीक उलमा अहले सुन्नत के बैनर तले सीए, एनआरसी, एनपीआर के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा हुआ था। मजीद मैं आपको तहरीक की कारकर्दगी बताऊं, कोकल में जब सैलाब आया था तकरीबन 9 लाख रुपए के सामान इसी तहरीक उलमा अहले सुन्नत के लोगों ने वहां पहुंचाया। आप देखें जब रामगिरी, आज बहुत सारे हमारे मुसलमान परचम उठा करके घूम रहे हैं, मैं उनको जो है शिकवा भी करूंगा और उन्हें पैगाम भी दूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि रामगिरी ने जब नासिक में कहा था हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो इसी जो है रियासत के साबिक वजीर आला सीएम ने कहा था कि उनका कोई बाल भी बेका नहीं कर पाएगा। ईमा पर उलमा ने एक कदम उठा करके पुलिस स्टेशन के सामने भारी तादाद में कम से कम 500 लोगों ने मुजाहरा किया था। उसी तहरीक के उलमा ने आज ये फैसला किया है कि हमारी कौम बहके ना, हमारी कौम जज्बात में आकर के अपने वोटों का इस्तेमाल गलत तरीके से ना करे। इसलिए सब ने यह फैसला किया कि हमें किसी तरफ नहीं बल्कि समाजवादी की तरफ जाना चाहिए और समाजवादी के कैंडिडेट जितने हैं हम उनकी हिमायत करने के लिए आज यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं और हम सबकी हिमायत करने के लिए यहाँ जमा है। मैं ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ना, अभी आपने आकोट में देख लिया है, मुसलमानों को जो है अब डबल चश्मे लगाने की जरूरत है। वो सोच लें कि आकोट में क्या हुआ है, किस तरीके से फिरका परस्त अपने आप को आरएसएस लाबी उसकी हमनवा पार्टी बीजेपी से मिल गई थी, दबाव बढ़ा, प्रेशर बना तो अपने आप को पेश कर दिया कि नहीं हम नहीं हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिल करके इस तरीके का गेम खेल रहे थे। मैं आज भी गोंडी के सभी लोगों को, गोंडी ही नहीं मैं पूरे मुल्क के लोगों से कहूंगा कि हमारे जो है सेकुलर मिजाज के जो लोग हैं वो कम से कम होशियार हो जाएं। ये बिहार का नक्शा आज तो आप लोगों ने देख लिया है, 5 ही पे रह गए और उन लोगों ने 5 के बजाय 38 लोगों का नुकसान कर दिया। आज बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार जो बन करके आज मुख्यमंत्री बने हैं उसमें कहीं ना कहीं एमआईएम का रूल है जिसने भाजपा हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। देखिए सबसे पहले तो अभी आप हालिया विधानसभा में अबू आसिम आजमी साहब ने एक बिल पेश की थी तौहीन वाले। मैं कहता हूँ वो जिस मुद्दे को लेकर के मैदान में आते हैं नामों से रिसालत, कौम को भड़काते हैं जज्बाती भाषा में। अभी आपको एक बात और मैं बता दूं, मुफ्ती हारून साहब हैं, बहुत बड़े आलिम हैं मुफ्ती हारून नदवी, उनको जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने चैलेंज किया है, मौलाना जबान मत खोलो वरना हम भी बोलेंगे। हम कहते हैं ये सारे उलमा के वकार की बात है, वो किसी भी मकतब फिक्र थे हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे पहले बिहार में उन्होंने कहा था मौलाना लोग जो है लिफाफा खोर है। मैं कहता हूँ इन्हीं का कैंडिडेट इसी वार्ड में लड़ रहा है 134 में, अपने आप को वो ट्यूशन सर है, मैं उसे सर की अहमियत नहीं देता हूँ, मैं उसे ट्यूशन वाला सर कहता हूँ। उसने जो है कहा कि मैं चंदे पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जब उलमा हजरात अगर चंदा करके मदरसा चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, ये लिफाफा खोर हो गए, और तू क्या बीजेपी लिफाफा खोर है क्या जो तू इस तरीके से बोल रहा है कि जो है उलमा लिफाफा खोर है। मैं ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं देता हूँ। असद भाई वो सदरी अपनी संभाले, उलमा पर अगर तंज करेंगे, अगर उलमा मैदान में आ गए तो शायद उन्हें जो है मुस्लिम कौम का जो अपने आप को कायद बनते ना, ये कायद वायद कुछ नहीं है, ये कायद नहीं है। तो बीजेपी से मिल करके आज ये उलमा पर आवाज उठाने लगे। मैं असद साहब को चैलेंज करता हूं कि अगर सिर्फ गोंडी के उलमा को अगर मैं निकाल दूंगा तो शायद वो पैदल चलना उनके लिए मुश्किल। इसलिए उलमा पे तंज ना करते हुए, ये मुसलमानों के खैर खा नहीं है, मैं आज आपको बता दूं। इसलिए मुसलमानों होशियार हो जाओ, ये आपका खैर खा कभी नहीं हो सकता है। ये तो कल भी बीजेपी वालों की जो है हमनवा बन करके आकोट में आए थे, आज यहाँ भी इस तरीके से आए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मजलिस की तो बात ही मत कीजिए। जो आज नौजवान तबका, मैं बहुत बहुत
मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, खुदा के वास्ते जोश में मत आओ। उलमा की तकरीरें सुन करके जोश में आते तो हो, लेकिन ऐसे सदरी वाले के सुन करके अगर जोश में आ गए तो पूरी कौम जो है वो मुजरिम बन करके घूमेगी और आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि मजलिस करना बंद कर दो। आपका एमएलए समाजवादी का, आपके गोंडी का है, गोंडी का विकास चाहते हो, गोंडी की तरक्की के चाहते हो, तो एमएलए समाजवादी का है तो कारपोरेटर भी आपके समाजवादी के होंगे, तो ये गोंडी का विकास होगा, गोंडी की तरक्की होगी।